Hello everyone, welcome to Amit Edu Point. Let's start discuss about the SSC JEE Junior Engineer previous year questions and non-technical portion. So watch this video continuously. Let's start. Let's start about discuss. पहला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार हिंदू का जो है आपका भारत के जनगणना के अनुसार जो है हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। पहला देखिए यहाँ से हमको क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड, जो होगा 16.8। कितना होगा? 16.8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है दूसरा हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य में दूसरी सबसे साक्षरता दर है। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट नहीं पूछी है, यहाँ पे पूछा है दूसरी सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। अगर एक नंबर में पूछा जाए तो वो क्या है? केरल है। आपका कौन सा राज्य है, तो वो एक नंबर में भी केरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति यानी पॉलिटी से क्वेश्चन है, आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स में आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के कर्तव्यों के रूप में कितने मदों को शामिल करने का सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मदों को सिफारिश करने की समिति दी थी? 8। कितनी थी? 8। स्वर्ण सिंह समिति इसमें था, बलवंत राय मेहता समिति था। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता स्वर्ण सिंह समिति से किससे रिलेटेड था? पंचायती राज से रिलेटेड था, इसी से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा। कैल्शियम पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? तो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। तो कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? तो फीफा जो है आपका विश्व कप 2022 में जापान में नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जापान में नहीं हुआ था। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? FIH जो है, जो आपका ये जो हुआ था आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये भारत में हुआ था, सही बात है। ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में हुआ था, ये सही बात है। और राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वसा में पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? लाइपेज होता है। क्या होता है? जो हमारा जो भोजन होता है उसको पचाने में जो है मुख्य जो एंजाइम होता है वो कौन होता है? लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, ये सब तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है। कितना डिग्री पर पूछा? 140 डिग्री अगर अधिक ताप पर पकाया जाएगा तो क्या होगा? तो मेलार्ड अभिक्रिया होगा। क्या होगा? मेलार्ड अभिक्रिया होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन पर गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे सीधा सीधे पूछने का मतलब था कि जैव उर्वरक के उत्पादक एवं संवर्धक के जो अध्यक्ष कौन था, तो वो था प्रोफेसर रमेश चंद। कौन था? रमेश चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था उसके तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में, कौन सा शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो क्या किया गया था? तो कोलकाता होगा। कौन सा होगा? कलकत्ता शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पेमा खांडू के द्वारा राज्य में जो है राज्य के श्रम बाल कल्याण हेतु सितंबर 2023 ईस्वी में घोषणा की योजना का नाम क्या है? तो वो घोषणा का नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। आप यहाँ से ये भी पकड़ सकते थे, यहाँ पे देखिए श्रम कल्याण है तो यहाँ पे जगह कल्याण योजना। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको योजना से पूछा गया था। आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 जुलाई 2023 के को जो है उच्च न्यायालय ने किस पदनाम के लिए नए निर्देशिका प्रकाशित किए हैं? बताइए। यहाँ पे एक देखिए जुलाई तक जो है क्वेश्चन 2023 तक का क्वेश्चन उठाया है, तो किससे बनाया? वरिष्ठ
वक्ता आदित्य वक्ता का नाम जो है निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय के तहत 2023 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। आपको पता होगा जब इसमें एग्जाम हो रहा था तो उससे पहले क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो है राजस्थान में चुनाव भी था, ठीक है ना। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने, उसने क्या किया था, बहुत सारी योजना चालू किया था। तो उसमें था न्यूनतम गारंटी योजना, ठीक है ना। तो इसमें बताना था कि न्यूनतम गारंटी योजना के तहत जो है आपका कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो गलत है वो बताना था। देखिए पहला जो है विधेयक में राज्य के सभी परिवार को क्या था, तो सभी परिवार को 125 दिन कार्य का वादा किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा है विधेयक बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवा को और एकल महिला को प्रति माह जो 1,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई थी, ये भी सही बात है। तीसरा है विधेयक के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन हर 15% बढ़ोतरी होगी, ये भी सही बात है। जबकि ये जो है आपका गलत है, कौन सा, तो ये जो लिखा हुआ है ये विधेयक राजस्थान के सभी निवासियों को नहीं होगा, सभी निवासियों को नहीं, मुफ्त शिक्षा प्रदान होगा, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमको हिंदी में समझ नहीं आते इसीलिए इंग्लिश में हम करके बनाए थे। इफ द गवर्नमेंट वांट टू द बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन्स विच मीन मेजर द लाइकली टू लाइक, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग द पब्लिक स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल जाएगा, जुलाई 2023 से शुरू होने वाले 3 वर्षीय कार्यकाल भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे चुना गया था। देखिए क्वेश्चन इजी था लेकिन इसके घुमा करके पूछ दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे किया गया, तो अगर बोलता डायरेक्ट तुषार मेहता तो मार ही देते, लेकिन देखिए घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए होंगे, ठीक है ना। देखिए अगर 6/6/2024 को एग्जाम हुआ है तो देखिए जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर उठाया है, यानी समझ रहे हैं ना, 1 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए महात्मा गांधी ने भारत दास के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, किसके दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, किसके दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में होता है ना, स्पेलिंग अगर ग्रामर गलत हो जाता है उसको जांच के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो वही बताना था। तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो रिव्यू टैब, किसका यूज करते हैं, तो रिव्यू टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु 5 सेकंड में 100 बार दोलन करती है तो उसकी बारंबारता क्या होगी, तो क्या कर देंगे, इसमें 100 अपॉन टाइम जितना है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा, कितना होगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आयरलैंड से लिया गया है, किस जो है यहाँ पे बताना था, आयरलैंड से किसको लिया गया है वही चीज़ बताना। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, अगर ये भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। देखिए कौन सा है जो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, नहीं क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत अच्छा से बनता, तो कौन होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से महीना वापसी और मानसून के महीना के लिए जाना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से देखिएगा ये कौन सा होगा, तो अक्टूबर और नवंबर, कौन सा महीना होगा, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहेल अफ्रीका का एक क्षेत्र है, ठीक है, कौन है, साहेल अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसने पिछली शताब्दी में अत्यधिक मानसिक गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक भूमि एक बड़ा क्षेत्र खो दिया, ठीक है ना। ये क्षेत्र ये जो है डायडस ज्वलन का उदाहरण है, किसका है, मरुस्थलीकरण का उदाहरण है, किसका है, तो मरुस्थलीकरण का ये उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए इम्पोर्टेंट क्या जानते हैं, ये पूछा है कि पीटी उषा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर की बाधा दौड़ में 55.42 सेकंड का समय लिया था, ठीक है ना। तो 1984 ईस्वी में लॉस एंजल में, किसमें, 1984 ईस्वी में
1984 में लॉस एंजल्स में हुआ था।